नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे है, तो कमेंट्स का जवाब जो है वो इस तरीके से, और वो जिन्होंने कमेंट्स करा है तो उनका नाम भी बताता हूँ ना, पता रहेगा कि प्रिंस चौहान करके उसमें जो नाम लिखा हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और ध्यान दें इस वीडियो में और समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उसी तरीके से समझें बात को। तो ये बात इस तरीके, जैसे उन्होंने बताया था कि उनका जो कोई देवता है तो उसको जो है दान में लिया होगा उन्होंने, यानी वो भगत हैं जिन्होंने कमेंट लिखा, वो भी खुद घरेलू भक्त हैं। तो और वो जो देवता जो लिया हुआ है उन्होंने, उसके जो भी देवता हैं उनके पास, तो उन्होंने जो लिया है बता रहे थे उसमें कि केसरमल को लिया हुआ, और केसरमल जो है उनका जो गुरु मर गया होगा उसको पुजवाने के चक्कर में ये बात थी असल में। तो हमारे हिसाब से तो जिस गुरु ने बनाया होगा उनको, तो वो भी एक्सपायर हो गया होगा या कोई ऊपर का होगा उनका। तो गुरु गुरु का भी गुरु होता है, कई बार ऐसे लेके चलते हैं कई भगत बनाने वाले, तो उनमें से कोई होगा। पूरी बात उन्होंने बताई। तो गुरु बोला कि वो जो गुरु है तो पहले के बने होंगे भगत, वो काफ़ी टाइम के। तो कमेंट्स तो अभी करा है उन्होंने, और काफ़ी पुराने वो सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो बताना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, हमने बहुत जगह देखा है ये, कि जो गुरु होता है घर का जो है पूरी तबाही मचा देता है। और लोग शौक़ में आजकल, क्योंकि एक हमारे मित्र ही मान लें, उन्होंने बोला था कि भाई जिसने डोर चलाई हमने तो उसको भी पूज लिया है। यानी कि वो दूसरे ख़ानदान का आदमी होता है जो आपको भगत बनाना है, और वो मर गया कुदरती 2 4 6 साल बाद, क्योंकि आप तो भक्ताई कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और वो मर गया और वो आपके ऊपर अचानक आ गया किसी तरीके। तो आपको लगा आपके गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं और इनको भी रख लो, तो आप उनको भी रख लेते हो, क्योंकि वो दूसरे घर का है और उसके घर का पता नहीं कि उस पर क्या रोग था, क्या नहीं था, क्या था, और आप तो बन गए। उसके घर में जो पहले की चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे देवता होते हैं जो आपके देवताओं से टकराएंगे, क्योंकि वो आएगा तो उसके देवता भी साथ में आएंगे। थोड़े बहुत आते हैं, चाहे वो अदृश्य रूप से हों, तो वो आपके देवता से भिड़ जाएंगे, लड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी वहाँ दिखाएंगे मतलब दादागिरी। और क्योंकि वो कहेंगे हमारा तो जो गुरु है, वो जो आपके घर का गुरु है वो मतलब हमारा ही है, मतलब ख़ानदान का, इस तरीके से। तो वो ज़बरदस्ती करे क्योंकि गुरु है वो, तो उसकी पदवी बड़ी मानी जाएगी उस तरीके से, क्योंकि घर में उसने आपके जो बनाया आपको भगत, इस वजह से आपके देवता भी पीछे हो जाएंगे और वो भी टक्कर मारेंगे कि भाई हमारे घर में तेरी नहीं चलने दे। इस चक्कर में बहुत परेशानी आती, बहुत बीमारी आ जाती है कई दफ़ा, और वो हटता नहीं है। तो इस वजह से बात है ये। तो ऐसी गलती बहुत कर रहे हैं, और बहुत सारे तो अमर सिंह जो बाबा हैं महाराज, उनमें निकल गए, क्योंकि उन्हें हल ही नहीं मिला। और किसी ने बोला कि गुरु भाई गड़बड़ करा, तो वो मानते नहीं हैं, ऐसे भी हैं। तो बहुत सारे लोग अमर सिंह में चले, इसी विषय पे गए हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु को हटाया नहीं असल में। तो अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, किसी के घर में वो हरियाणा के थे, भाषा दिल्ली की बोलते थे जैसे हम लोग बोलते हैं। ये पूरी बात बताता हूँ मैं आपको। तो मतलब उनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि हरियाणा के, वो सीधे शरीफ आदमी थे बहुत। उनके घर की बात बताता हूँ मैं, जो खुद देखी हुई बात है। तो उनके घर में भी ऐसे ही हो रहा था। तो वहाँ भी जो केसरमल महाराज हैं, वो मतलब परेशानी बना रहे थे अपने तरीके से, और इसी तरीके की बात हो रही थी। तो मतलब कुछ भी उनके घर में काफ़ी बीमारी थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, और वो बनाए जा रहे थे और ढूंढ नहीं पा रहे थे लोग उनको, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके घर में मतलब केसरमल हैं। उन्हें पता था कि सबल सिंह है, ऐसा हो रहा था। तो बार बार सबल सिंह से ही वो पूछा करते थे, कोई भी आता था तो। और सबल सिंह महाराज बता नहीं रहे थे अपने भाई की, मतलब चुगली नहीं कर रहे थे, उस विषय की बात है ये, और दिल्ली की बात है ये। तो अब क्या होता है कि वहाँ जो मैं आपको हल बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। तो वहाँ जो था केसरमल वगैरह, जो उसके घर के पिताजी जो होते हैं और माँ वगैरह, वो रोग में गई हुई थी, तो वो परेशान कर रही थी, तो उसके साथ वो केसरमल मिल गया था, यानी उन्होंने मिला लिया था, क्योंकि घर के थे वो। तो इस वजह से ऐसा हो रहा था, हड़दंग मच गया था उसके यहाँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कतें हो जाती कई बार, और कई लोगों के तो लड़के भी नहीं होते असल में, ये बात है। इसी तरीके के भी होते हैं सिम्पटम। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ था। तो फिर वहाँ जो गए थे तो उन्होंने फिर वहाँ छाँटा, और जिनकी मैं बताता हूँ, कभी कभी कासगंज के जो थे ये वो थे, और उनके साथ उनका कोई और थे जो होते हैं, जिसको उन्होंने बताया था अपने बाद, तो वो थे उसमें। तो फिर उन्होंने वहाँ करा, तो केसरमल बताया देवता ने, जिसने बताया कि केसरमल है, तो मतलब कि पता नहीं लग रहा था, तो उसने मुकदम उठा लिया। मुकदम का मतलब बिना कुछ बताए
उस देवता ने उसका डंड बांध दिया, केसरमल के डंड बांध दिया। तो वो देवता भी कभी आप पर्सनल बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, बहुत लोग बुरा मानते हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया, तो केसरमल को पकड़ दिया, डंड बांध दिया और उसको लेके मतलब चलने को तैयारी कर दी। तो उन्होंने बोला हाँ जी ले जाओ। जब नाम खुल गया बाद में कि ये परेशानी कर रहा है आपके घर में, तो उन्होंने ले जाओ जी, इसे हम रखेंगे नहीं अपने घर में, ना मान है आज के बाद। इस तरीके से उन्होंने वहाँ कर दिया, उस देवता से वचन दे दिए, क्योंकि वो उनका मैन देवता था कोई। तो उसको बोल दिया उन्होंने, जो उठा के ले जा रहा था उसको, कि जी हम इसको पूजेंगे नहीं और इस तरीके से आप इसको हटा दो और जो हमारे घर में ना आए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो वो लेके चला गया। फिर उनके जो माँ बाप थे उनको भी ले गया, मतलब कोई और इस तरीके से। तो काफ़ी टाइम लगा था उसमें, मतलब हो गया था, तो वो ले गए थे सारा। तो फिर उन्होंने दूसरे तरीके से उन्होंने खुद ये बोला कि ये केसरमल वगैरह बावरी वगैरह मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि इतनी ज़िंदगी बीत गई मेरी, इतना नुकसान हो गया। और कुछ कुछ चीज़ ला के मतलब जो है वो भी मतलब रोग की चीज़ है, उसको भी ये मतलब घर में धंसवा रहे हैं। तो इससे अच्छा मैं कुछ और पूछ लूँ। तो आज की डेट में ही बताता हूँ, हरियाणा वालों ने, आप विश्वास नहीं करेंगे बहुत सारे लोग। तो आज की डेट में जो नुकसान हो गया क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके से देवताओं ने करके कि मतलब उनका लगा लो कि लड़के बच्चे भी नहीं हुए उनके, यानी लड़की हुई उसके बाद लड़के होने बंद हो गए सब, यानी लड़के हुए नहीं, कहने का मतलब इस तरीके से। तो अब बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वंश समझ लो ख़त्म सा हो गया एक तरीके से, ये मान लो आप। तो उनको काफ़ी मतलब बाद में जब पता लगा इस वजह से ये हुआ, तो आदमी को गुस्सा आता है 20-30 साल बाद कि भाई इन देवताओं ने हमारा वंश नहीं बढ़ने दिया। तो गुस्सा तो आने स्वाभाविक है, ये मानना पड़ेगा आपको। फिर उन्होंने हटा दिया कि हम मानेंगे नहीं, जो हो गया अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब नुकसान हो गया, पर इनको रखूँगा नहीं, अब क्यों खिलाऊँ इन्हें। तो उन्होंने हटा दिया, किसी से मिल मिला के हटा दिया और पूजना छोड़ दिया। अगर पूजेंगे नहीं तो वो आएगा नहीं, इस तरीके से उन्होंने आन कमान लगा दी। तो उनके यहाँ बिरहाना जो पीर है, ये भी बताऊँगा आपको, वो भी थे बिरहाना पीर। उन्होंने भी उनकी 1 रुपए की मदद नहीं करी। असल बात ये, बिरहाना पीर थे, उनके यहाँ आते थे। तो क्योंकि पर वो वैसा मीट भी खाते थे ज़्यादा, तो वो आए नहीं बिरहाना पीर उनके ऊपर कभी भी उस तरीके से, क्योंकि भगत टाइप के लोग नहीं थे वो, तो वो आए नहीं। और ना उन्होंने बिरहाना पीर ने, बहुत से पूछ रहे थे बता इनके बारे में, तो उस घर में उन्होंने तबाही हो गई, पर उन्होंने 1 रुपए का काम बिरहाना पीर ने भी नहीं करा। तो बिरहाना पीर बोलते हैं, बीर गहना भी बोलते हैं ना, बिरगना। तो बिरहाना पीर है वो, वैसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, वीरों में है, पर उन्होंने भी 1 रुपए का काम नहीं करा और वो परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर बाद में सिर्फ एक देवी ली, किसी ने बताया सुलझे हुए ने कि भाई आप एक चीज़ ले लो। तो उन्होंने बुला की और माता फूले ले लिया उन्होंने आज की डेट में। तो ये 1-2 देवता हैं उन्होंने जो ले लिए जो कि उनको पता है कि वो पेटेंट काम करेंगे और उनकी गाड़ी मतलब सही चल रही है और दुश्मन भी शांत हैं, सब चीज़ है। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो ये जानकारी थी। कई बार गुरु जो होता है बहुत ख़राब कर देता है काम। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।